हेलो दोस्तों, जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। फ्रेंड एंड फैमिली विजिट कैटेगरी शेंगेन वीज़ा फ्रॉम इंडिया। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस और जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मान लीजिए इंडिया में रह रहे हैं और आपका कोई रिलेटिव या दोस्त या कोई भी किसी शेंगेन कंट्री में रहता है और आपको उससे मिलने जाना है, या आप किसी शेंगेन कंट्री में रह रहे हो और आपको अपने किसी रिलेटिव को जो कि इंडिया में रहते हैं वहाँ अपने उस कंट्री में इनवाइट करना है, तो उसके लिए जो वीज़ा लगता है वो है फ्रेंड एंड फैमिली विजिट कैटेगरी का शॉर्ट टर्म शेंगेन वीज़ा। तो उसका जो भी एप्लीकेशन प्रोसीजर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें लगता है, और जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक आप सुनना। उसके लिए हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराए मैंने पिछले कुछ टाइम में। सारे वीज़ा जो मैंने कराए इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में देख सकते हो, पोस्ट में। अगर मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो कांटेक्ट कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में और कैप्शन में दे के रखूँगा। लेट्स बिगिन। बढ़िया लग रही है ना ये जगह। इस सिटी का नाम है ग्रेनाडा, स्पेन के साउथ में है, जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ। बहुत ही सुंदर है। अब इससे पहले कि हम पूरी प्रोसेस पे आगे जाएं, सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट अपने इन्वाइटर से मंगाना है जो कि यूरोप में रहता है, जिसको आप विज़िट करना चाहते हो, या अगर आप यूरोप में रहते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजना है। अब क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए ये वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये एक जनरल वीडियो है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए वो डॉक्यूमेंट अलग अलग होता है। इनवाइट करने का इनविटेशन लेटर नहीं, एक और डॉक्यूमेंट जिसके बिना अक्सर वीएफएस वाले जो भी एप्लीकेंट होता है उसे लौटा देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, इसके बिना हम आपकी फ़ाइल नहीं लेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा है मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हैं। जैसे कि फ्रांस में एक अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है लोकल रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। जो इन्वाइटर है आपका वो लोकल रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर सारे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं जो वो मांगेंगे उन्हें देगा। जैसे कि घर उसके नाम पे है, इससे इस डेट तक ये एप्लीकेंट कैंडिडेट मेरे पास आके रहेगा, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, उसकी हार्ड कॉपी। और अगर स्पेस नहीं है तो वो होटल, ये फ्रांस के लिए बता रहा हूँ, तो वो होटल बुक करके देगा। और फिर वो अटेस्टेशन चाहिए, और इस अटेस्टेशन वाले डॉक्यूमेंट का नाम है अटेस्टेशन डी एक्यूएल सरफा 10798। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग जानने के लिए आप जो वीएफएस की चेक लिस्ट है उसे डाउनलोड कर लेना, अगर फ्रांस है। अगर स्पेन है तो यहाँ पे एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए, पुलिस स्टेशन क्लियरेंस। एक कैंडिडेट था, उसका हमने किया था, उससे कही थी कि ये भी चाहिए, तो पुलिस स्टेशन क्लियरेंस उसे लेना होगा। अगर आप जर्मनी से इनवाइट कर रहे हैं इंडिया के पर्सन को, या आप जर्मनी जा रहे हो अपने किसी रिलेटिव या दोस्त के यहाँ और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगाएगा, एक ऑरेंज कलर का होता है, और उस स्पॉन्सरशिप लेटर का नाम होता है वर्प फ्लेच टोंग सर क्लारोंग, पता नहीं क्या है। जो चेकलिस्ट होगी जर्मनी की उसे देख लेना, यहाँ लिख दूंगा मैं नीचे इसका अजीब सा नाम, जर्मन में लिखा हुआ है ना। तो अगर स्पॉन्सर कर रहा है कोई यूरोप से आपको, तो वो ये वाला डॉक्यूमेंट लगाएगा, स्पॉन्सरशिप लेटर। और उसके लिए उसे सैलरी स्लिप, एकोमोडेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, अपने ब्लू कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की, वीज़ा की, ये सब चाहिए होगा। इसको फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर भी बोला जाता है। फिर अगर बेल्जियम से अगर ये बेल्जियम में वीज़ा अप्लाई हो रहा है और बेल्जियम में जाने का प्रोग्राम है, तो बेल्जियम के लिए जो लेटर है इसका NX 3 बिस बिजलाजे 3S, ये छोड़ो, ये कॉम्प्लिकेटेड नाम है, वैसे ही बता देता हूँ। जो म्यूनिसिपैलिटी होती है बेल्जियम की, वहाँ से आपको ओरिजिनल और कॉपी में डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। फिर अगर वो कंट्री इटली है जिसमें विज़िट करने का आपका प्लान है, तो आपको इटालियन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, QR कोड वाला, रेजिडेंस परमिट उस पर्सन का, अगर वो इंडियन सिटीज़न है जो आपको इनवाइट कर रहा है। और एक इटालियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई फाइडी जू सियोन, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर नीदरलैंड है तो प्रूफ ऑफ, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये सारी डिटेल, ऐसे बताना, आप पढ़ के ज़्यादा अच्छे से इसे समझ पाओगे। फिर अगर आप नीदरलैंड विज़िट करने का और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने का प्लान बना रहे हो, तो प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड एकोमोडेशन, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन डेला पर्सनल सा पोर्टेंट ग्रांट ऑब्टेंड बाय कंप्लीटिंग अ नेशनल फॉर्म ऑफ नीदरलैंड। कुल मिला के नीदरलैंड का नेशनल फॉर्म भर के इस तरह का ये अटेस्टेशन निकालनी है नीदरलैंड के लिए। और इसी तरह ग्रीस, प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड प्राइवेट एकोमोडेशन, एक नेशनल फॉर्म भरने के बाद।
तो सेंटर की बात यह है कि एक नेशनल फॉर्म भरना है और वहाँ की जो भी म्यूनिसिपैलिटी है उसको इन्फॉर्म करना है कि ये पर्सन हमारे यहाँ के रहेगा। ये सारी जो मैंने अब तक बोली है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा ताकि आप पढ़ के समझ सकें। अब इसके अलावा किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता देता हूँ। एक सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की ही हम बात कर रहे हैं जो आपको वहाँ से मंगाने हैं। इधर वाले डॉक्यूमेंट तैयार करना तो थोड़ा ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप उधर से डॉक्यूमेंट मंगाओ, आगे की बात उसके बाद करेंगे। तो एक तो ये वाला डॉक्यूमेंट हो गया जिसके लिए थोड़ा भटकना पड़ेगा इनवाइट करने वाले को। इसके अलावा जो इनवाइटर है भेजेगा डॉक्यूमेंट वो कौन से हैं? इनविटेशन लेटर, जैसे कि जर्मनी है तो टू द वीज़ा ऑफिसर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जर्मनी मुंबई। स्विट्ज़रलैंड में है इनवाइटर तो टू द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड न्यू दिल्ली। इस तरह जो वीज़ा ऑफिसर है उस कंट्री के एम्बेसी या कॉन्सुलेट का इंडिया में, उसको एड्रेस करके एक इनविटेशन लेटर लिखा जाएगा कि ये पर्सन मेरे यहाँ आके रहेगा इससे इस डेट तक और ये इस काम के लिए आ रहा है। थोड़ी बहुत हम साइट सीइंग भी करेंगे और मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है। कुल मिला के अपनी सारी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से लिखी जाएगी। पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मेट होता है। मैं तो ये काम करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे पास तैयार रहती हैं। अगर अभी आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, कर दूंगा मैं। बहुत सारे वीज़ा कराए इस तरह के। तो इनविटेशन लेटर, तो पहला डॉक्यूमेंट तो वो वाला जिसके लिए बाहर घूमना है, नेशनल फॉर्म टाइप का। फिर ये इनविटेशन लेटर। फिर तीसरा है एकोमोडेशन का प्रूफ कि जिसके यहाँ जाके रहोगे उसके एकोमोडेशन का प्रूफ। फिर जो इनवाइट कर रहा है उसके पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी। अगर रेड पासपोर्ट है शेंगेन का तो उसकी फ़ोटोकॉपी, और अगर इंडिया का पासपोर्ट है जो आपको इनवाइट कर रहा है तो भी उसके पहले और आखिरी पेज जो हैं पासपोर्ट के उनकी कॉपी। और क्योंकि वो खुद वीज़ा पर हैं तो उनके वीज़ा की, रेजिडेंस परमिट की वो भी कॉपी लगेगी अगर इंडियन इनवाइटर है तो। इसके अलावा जो आपको इनवाइट कर रहा है अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, 2 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट लास्ट के 3 महीने की, स्टैम्प और साइन हर पेज पर। फिर रिलेशन का प्रूफ, कोई फ़ोटो वगैरह जिसमें आप उस पर्सन के साथ हो जो आपको इनवाइट कर रहा है। नेशनल आई कार्ड की कॉपी अगर वो वहाँ का सिटीज़न है। अगर शेंगेन वीज़ा पे वो गए हुए हैं तो उसकी कॉपी। फिर उनके एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना, वहाँ रह रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो कुछ काम भी करते होंगे। और अगर कोई बिज़नेस है उनका तो उनके बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ। कोई भी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि चाहिए वो सब। तो सबसे पहले मैंने वो डॉक्यूमेंट आपको बताएं जो आपको उस पर्सन से मंगाने हैं जो आपको इनवाइट कर रहा है। अब इसके वो डॉक्यूमेंट फ़िज़िकल फॉर्म में भेज दें, नहीं भेज सकते तो स्कैन करके भेज दें, ओरिजिनल लगेंगे कुल मिला के। उसके बाद अब मैं उन डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा हूँ जो आपकी साइट से तैयार होने हैं। अब आप शुरू कर दीजिए अपनी साइट के डॉक्यूमेंट तैयार करना। सबसे पहले आप VFS के अपॉइंटमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म पे ध्यान दें। किसी शेंगेन कंट्री में तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद VFS का अपॉइंटमेंट बुक होता है। तो कई शेंगेन कंट्रीज़ में पहले VFS का अपॉइंटमेंट बुक होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। कुल मिला के आपने दोनों भरने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपनी सही ट्रैवल डेट, पासपोर्ट की सारी डिटेल, अपनी सारी ट्रैवल डिटेल, सारा जो भी है, सारे पॉइंट आपने बहुत ध्यान से भरने हैं। और जो VFS का अपॉइंटमेंट है वो आपने बुक करना है, डेट और टाइम। VFS का अपॉइंटमेंट बुक करने से मतलब है कि उस डेट और उस टाइम को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद ओरिजिनल पासपोर्ट और जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके प्रिंट आउट लेकर जाएंगे अपनी फ़ाइल सबमिट करने के लिए। फिर आपने अपनी फ़्लाइट टिकट करानी है। फ़्लाइट टिकट का पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। डमी फ़्लाइट से सभी का वीज़ा आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन फ़ाइल सबमिट होने के बाद अगर एम्बेसी कहती है कि हमें पेड फ़्लाइट चाहिए तब आप चाहें तो उनको मेल कर दें उस स्टेज पे। लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको डमी फ़्लाइट लगाकर काम चल जाएगा। अब कुछ सेंटर एक्सेप्शनल हैं, जैसे कोलकाता सेंटर है, वहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो पेड फ़्लाइट मांगते हैं। इसी तरह कहीं और स्पेशल केस हो सकता है, पर जनरली अगर बात करूं तो डमी फ़्लाइट से वीज़ा पाने में, शेंगेन वीज़ा पाने में किसी भी कैटेगरी का कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा फिर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है, कवरिंग ऑल ट्रैवल डेट्स, मिनिमम $50,000 सम इंश्योर्ड होना चाहिए। और जो होटल बुकिंग्स हैं उसकी इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपने नोन पर्सन के घर पे रहोगे ना,
तो होटल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ दिन की साइट सीइंग भी दिखा रहे हो, मान लो आपने 2 महीने की आइटनरी दिखाई और आप दिखा रहे हो कि मैं वीकेंड पे घूमूंगा, तो उन कुछ दिनों के लिए आप होटल बुकिंग्स लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट जो जॉब और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं वो रेडी करिए। अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो आप अपनी कंपनी से लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप ले लीजिए और जो एनओसी है वो भी ले लीजिए। एनओसी पे लिखा होना चाहिए कि आप इससे इस डेट तक घूमने के लिए जाएंगे या उनके घर रुकने के लिए जाएंगे, और कंपनी के लेटर हेड पे लेके स्टैंप और साइन करा लेना कंपनी की। अगर कंपनी ऑटो जनरेटेड फॉर्म में देती है तो भी चलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई सा भी रजिस्ट्रेशन, जैसे कि गुमस्ता, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी या शॉप एक्ट, ट्रेड लाइसेंस, कोई सा भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो इसके अलावा आप चाहे सैलरीड हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों, 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में 3 साल की चाहिए होती है, जैसे कि इटली में, चेक रिपब्लिक में, तो फ्रांस में 1 साल की चाहिए, और मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं उनमें 2 साल की चाहिए होती है। तो आप चेक लिस्ट को रेफ़र कर लेना। फिर चाहे आप सैलरी लेते हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों, लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। सैलरी वालों के लिए सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट की, और बिज़नेस वालों के लिए करंट अकाउंट की और सेविंग अकाउंट की। और उसमें कम से कम कोशिश करें कि 4-5 लाख रुपए पर पर्सन तो बैलेंस हो। और अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ से, जैसा कि शुरू में डिस्कस किया था कि कोई आपको इनवाइट कर रहा है, तो अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं, मान लीजिए आप ओल्ड पर्सन हैं, आप कमा नहीं रहे, या आप स्टूडेंट हो या अनएम्प्लॉयड हो, तो जो पर्सन इनवाइट कर रहा है, फिर आप उस पर्सन के 2 या 3 साल का आईटीआर, उसकी लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, उसकी सैलरी स्लिप या उसका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन, और उसकी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर, ये सब भी लगाएं। तो जो उसकी तरफ से आया है, एक तो स्पॉन्सरशिप लेटर, जो यूरोप में बैठा हुआ पर्सन है उसकी तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर अगर वो स्पॉन्सर कर रहा है, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट और इनविटेशन लेटर, एक अटेस्टेशन वाला फॉर्म, और उसका जो भी नेशनल आई कार्ड वगैरह है वो, पासपोर्ट की कॉपी, और साथ में फ़ोटो वगैरह, और कुछ डॉक्यूमेंट जो आप चेकलिस्ट में देखेंगे और जो मैंने शुरू में बताए थे। मैं इस टाइम ग्रानाडा के काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ, जिसका नाम है सेंट निकोलस व्यू पॉइंट। ये जो सबसे पीछे आपको पैलेस दिख रहा है ना, ये यहाँ का फेमस अलहम्ब्रा पैलेस है। और देखिए ब्लू स्काई कितना क्लियर, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है, बहुत ही मेन, वो है कवर लेटर। कवर लेटर डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड हैं, क्या हैं, तो वो सारी चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट है उसको एड्रेस करते हुए आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आप किससे किस डेट तक अपने किस रिलेटिव या फ्रेंड के घर पे जाके रुकोगे, आपका पर्पस क्या है, उनके साथ टाइम बिताना। इस वाले केस में अगर थोड़ा घूमना है उनके यहाँ रहते हुए वीकेंड वगैरह पे, तो उसका भी बता देना। अगर जॉब करते हो तो बताना कि कितनी सैलरी है, कितना अकाउंट बैलेंस है, और किस रोल पे काम करते हो, कितने सालों से काम कर रहे हो, कितना वर्क एक्सपीरियंस है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बताना कि कौन सी आपकी कंपनी का नाम है, कंपनी में क्या होता है, कौन से बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी वगैरह, और यही सब। और अकाउंट बैलेंस कितना है, अपने आईटीआर वगैरह का बता देना। अगर स्टूडेंट हो तो बताना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ इस क्लास में। अगर अनएम्प्लॉयड हो तो बताना कि इस वजह से मैं अभी काम नहीं कर रहा, मेरा पर्पस तो बस क्योंकि वो मेरे घर के लोग हैं या काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, बस उनके साथ टाइम बिताना है। और उस केस में फादर वगैरह को आप स्पॉन्सर दिखा देना, या जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है वो ही स्पॉन्सर बन जाएगा। और अगर आप ओल्ड पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को विज़िट करना चाह रहे हो, तो आपने जो पास्ट में कमाया है ज़िंदगी भर उसके बारे में बताएं कि मैंने पास्ट में यहाँ जॉब करी थी, इस कंपनी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इतना अकाउंट बैलेंस है। और साथ ही उनसे अपने रिलेशन के प्रूफ के तौर पे सिर्फ फ़ोटो वगैरह नहीं, बल्कि हो सके तो कोई पक्का पेपर लगाना। जैसे अगर आप ये बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, वो एक अच्छा प्रूफ है, या और कोई प्रूफ। फ़ोटो तो लगानी है ही, लेकिन साथ में ये सब भी लगाना। इसके बाद आती है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में आपको सारा बताना है कि आप कहाँ, कितने दिन, किस जगह रुकोगे। इसकी आइटनरी सिंपलर होती है कंपेयर टू टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनके घर पर ही रुके रहोगे। तो आपको अपने जाने आने की जो फ़्लाइट की डिटेल है वो देनी होगी, लिखनी होगी उसमें। और
किससे किस डेट तक रुकोगे उनके घर पे, किन किन डेट्स पर आप साइट सीइंग के लिए जाओगे, जब साइट सीइंग करोगे तो कौन से प्लेसेस विज़िट करोगे और कौन से होटल में रुकोगे, इस तरह ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। फिर पासपोर्ट के अपने पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी करा लेना। अगर मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगा लो। अगर आपके बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देना। देखो, मैं ये वीडियो एक जनरल नेचर का बना रहा हूँ, है ना। ये केस टू केस डिफ़र करती है चीज़। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे केसेस कवर हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आपका केस अलग होगा तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा। और क्योंकि घूमते हुए वीडियो बना रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो तो वो देखने के लिए आप इस जो VFS की चेकलिस्ट है ना, फ्रेंड एंड फैमिली विजिट कैटेगरी की, उस कंट्री की जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, उसे भी रेफ़र कर लेना। तो इस तरह सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके, और हाँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस आना चाहिए। ये फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने पासपोर्ट के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आना अपने अपॉइंटमेंट वाली डेट पे और टाइम पे VFS में। कुछ दिन बाद वीज़ा का रिज़ल्ट आ जाएगा, होपफुली पॉजिटिव आएगा। कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसीजर, मुझे मालूम है। अगर हेल्प चाहिए मेरी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में, बता देना। बहुत सारे वीज़ा शेंगेन के सक्सेसफुल कराएं, हज़ारों में, और फ्रेंड एंड फैमिली विजिट कैटेगरी के भी ना जाने कितने वीज़ा करा चुका हूँ। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। मेरे थ्रू जो वीज़ा आए हैं लोगों के, टेस्टिमोनियल के तौर पे आप उन्हें देख सकते हो इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन पे या मेरे इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद मुझे संपर्क कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो और मेहनत और ये जगह सिटी पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। काम की सारी जानकारी दूंगा। थैंक यू।